अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत ज़्यादा सॉरी व्लॉग इतना लेट अपलोड करने के लिए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरे पेपर्स करीब आ रहे हैं तो मुझे इसलिए उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं। और सेंटर वगैरह जाना होता है तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। पता है किस तारीख का ये है? जनवरी की 22 तारीख का व्लॉग है और ये मैं अब डाल रही हूँ मार्च के लास्ट में, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सॉरी, ठीक है, उसके लिए। और बाकी जो है यहाँ पर ना बारात के सुबह का व्लॉग है, ये मैंने लास्ट व्लॉग डाला था माइयों का, अपनी कज़न की मतलब, और ये वाला है बारात का, ठीक है। तो बारात के सुबह में हम लोग सब साथ बैठ के नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैंने इनकी मेहंदी की एक क्लिप ली है ना, उससे एक दिन पहले ही लगी थी मेहंदी ना बारात से। तो ये फिर मैंने क्लिप ले ली थी क्योंकि उनको पार्लर जाना था, वो अपने तलवों में मेहंदी लगा के बैठी हुई थी, तो मैंने बोला यार मैं एक क्लिप ले लेती हूँ। तो बाकी मैंने यहाँ पे एक क्लिप ली है और मैंने अपने हाथों पे मेहंदी नहीं लगाई थी, तो वो इसको इस चीज़ को ना इग्नोर करिए, क्योंकि मुझे सबके मेहंदी लगानी थी। और दूसरा ये कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और तो मेरा मेहंदी लगाने का जो है बिल्कुल भी मूड नहीं था, मुझे नहीं लगानी थी मेहंदी। यहाँ पर बैठ के मैंने फिर ना अपनी आप ही जान के साथ नाश्ता करा, क्योंकि वहाँ बैठकर मैंने नाश्ता नहीं करा था, और वो इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर बाद में जब मेरा मूड हुआ तो मैंने बोला चलो यार, सबके ज़िद करने के बाद, क्योंकि मुझे दवाई खानी थी, तो इसलिए मैंने बोला ठीक है मैं थोड़ी सी ब्रेड खा लूँगी, आप मक्खन लगा के दे दो। तो ना खाला ने ना मक्खन लगा के दे दिया था। बाकी यहाँ पे बैठे हुए बच्चों को खाना खिलाया जा रहा था, सब खाना बना के खिला रहे थे और मैं अपने ब्लॉग का एक शूट ले रही थी। और फाइनली फिर हम लोग पहुँच गए थे हॉल, और निकाह का पेन मेरे पास था कि क्योंकि कहीं और नहीं रखवाया था, कहीं घूम ना हो जाए, और सिग्नेचर करने के लिए। और ये मेरी खाला की बेटी ने ना गिफ्ट किया था फ़ायज़ा को। वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, गाने वगैरह चल रहे थे और सब होते हैं, तो जब भी सही से नहीं हो पाता, मतलब सब सही से शूट नहीं हो पाता। बस मैंने डिटेलिंग में व्लॉग शूट कर लिया था और बाकी जो है वॉइस ओवर बाद में कर दिया था। और यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मेरी जान के नसीब अच्छे करे। तो जो निकाह के गवाह होते हैं ना, तो ये मामू है मेरे, तो वो साइन कर रहे थे, ये गवाह थे, तो बाकी ये साइन कर रहे थे। यहाँ पे तो मैंने एक क्लिप ले ली थी, मैंने क्योंकि आप ही की तो ले नहीं सकती थी, तो मैंने इसलिए उन्हीं की ले ली थी वो जब साइन कर रहे थे। तो माशाल्लाह मेरी जो प्यारी सी बहना है वो बहुत खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और माशाल्लाह उसकी शादी भी बहुत अच्छी गुजरी, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय करा। अब मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ ना, तो मुझे याद आ रही है। और बाकी यहाँ पे फ़ोटो सेशन वगैरह चल रहा था, मैंने अपनी पिक्चर्स खिंचवाई हैं। अभी दुल्हन और दुल्हन ही आए थे, सबका फ़ोटो सेशन वगैरह हो रहा था। तो यहाँ पे मैं खड़ी होकर मैंने बोला चलो यार एक शूट ले लेते हैं। मेरी अम्मा सामने जो है बैठी हुई थी अपने भतीजे साहब के साथ, और वो मसरूफ़ थी वहाँ पे बाकी हम लोग यहाँ खड़े हुए थे। रहे हैं बाहर, अपनी प्लेटें दिखाओ, प्लेटें दिखाओ अपनी। रिश्ता भी आ सकता है। ये हम प्लेटें लेके जा रहे हैं बाहर, क्योंकि बारात आ चुकी है। और फिर बारात आ गई थी, और बारात के आने के बाद जो प्लेटों में फूल बचे थे ना, तो ये बच्चियाँ बैठ के इसके साथ मस्ती कर रही थी। तो फिर मैंने बोला आओ बच्चों तुम्हारे ऊपर फूल डालूं मैंने बच्चों में फूल डाले और बाकी बच्चों से मस्ती मजाक करा। और ये मेरा शहज़ादा इतना प्यारा लग रहा था, माशाल्लाह आशुक की जान ना, इतनी हैरत से देख रहा था, ये मुझे देख रहा है क्या रही है मेरे साथ, मेरे मुँह में घुसा दे मोबाइल इसको साथ, मतलब ऐसे देख रहा है बच्चा। और बाकी ना इसकी भी याद आ रही है मुझे, बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह कह दिएगा, नज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे मामू का बेटा है, और इनकी अम्मा पता नहीं कहाँ पर थी, तो ये अपनी हुप्पो के पास बैठ के आराम कर रहे थे। इतना हिल गया था ये शादी में मम्मा से, तो भैया मम्मा को घर पे आके इसकी इतनी ज़्यादा याद आ रही थी। और बाकी कुछ भी नहीं, और इतना ही। और समझ में नहीं आ रहा, वॉइस ओवर कर रही हूँ ना इसलिए। बाकी ना यही सीन होता है मेरे साथ ना, मैं वॉइस ओवर कर तो देती हूँ, लेकिन ना फिर ना कुछ समझ में नहीं आता, मतलब क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। और बाकी शादी में ऐसे ही होता है, आप लोगों को ज़ाहिर है पता होगा। और बाकी फिर रुखसती हो गई थी, रुखसती की वीडियो मैंने शूट नहीं करी थी। यहाँ पे सब खाना खा रहे थे, और मैंने जैसा कि बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने खाना भी नहीं खाया था, खाना नहीं खा रही थी, मैं बैठी हुई थी, इन सबको देख रही थी। मैंने खाने का शूट लिया है, और खाना भी बहुत ज़्यादा मज़े का था, जो कि मैंने बाद में खाया था जब मेरी अगले दिन तबीयत ठीक हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है। मतलब वलीमे के बाद खाया था मैंने खाना ना, जब मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। और उसके बाद मुझे पता चला हाँ यार खाना इतना मज़े का था, बासी होने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो ताज़ा कितना मज़े का होगा। फिर अफसोस होगा मुझे, ऐसे ही होता है मेरे साथ ना, जब कोई ना इवेंट आता है ना घर का, तो मेरी तबीयत ही ख़राब हो जाती है एक तो। और बाकी ना यहाँ पे इन सब का शूट किया मैंने, और मैं वेट करी थी कि जल्दी से घर पे जाएं, और मैं घर पे जाके सुकून से बैठूं, लेट जाऊं। मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, इतना ज़्यादा। और बाकी काम वगैरह की भी थकन थी, और फिर बंदा तैयार होता है, फिर तैयार करता है सबको, तो और ज़्यादा थक ही जाता है, सबको पता ही होगा ये। और बाकी
फिर हम लोग वापसी के लिए निकले तो मैंने वहाँ पे एक शूट लिया था, छोटा सा बिल्कुल। और बाकी ना ये वाला जो ग्लास है ना, तो ये ग्लास मैंने ना अपने पास रख लिया था। मैंने बोला नानी ये वाला ग्लास आप मुझे दे दिएगा, ओके। और ये ग्लास मैं अपने घर पे लेके जाऊँगी, जो कि मैं नानी के यहाँ भूल के आ गई हूँ। मैंने बोला मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये, यार मुझे दे दो, क्योंकि फैज़ा पे लेके नहीं गई थी, मतलब जो मेरी आपी है ना वो लेके नहीं गई थी। तो ना मैंने बोला यार ये मुझे दे दिएगा, पर नानी के भूल गई, चलो खैर है। और बाकी फिर मेरे जो प्यारे से मामू हैं, जिनका बेटा जो वहाँ पे था मामा के पास, तो ये वाले मामू, वो वाले मामू ने मुझे बिस्किट ला के दिए हैं और जूस ला के दिया है, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया हुआ था तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो फिर मैंने खाने में खाया था, खाने में खाए थे बिस्किट खाए थे, और बिस्किट खाने के बाद मैंने जूस पिया था। दैट्स इट, कि मेरा खाना था उस दिन का। और बाकी फिर मैं घर आके भी इतना रोई थी, क्योंकि फिर मुझे अपनी आपी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैंने बोला यार अजीब अजीब सा लग रहा है, घर सुना सुना करके चली गई है, बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था मेरा। और ना अब तो दिल भी नहीं चाह रहा नानी के घर पे जाने का, क्योंकि वही चली गई है, तो इसलिए दैट्स वाई। और उसके बाद फिर मैंने सबके लिए जो है कावा बनाया था। और ये वाले जो सीन का शूट लिया था, ये मेरी खाला जान ने लिया था जिनको मैं मम्मा कहती हूँ कभी कभी, अक्सर मतलब ब्लॉग में भी ऐसी गलती हो जाती है, तो इसलिए। और बाकी उन्होंने शूट लिया था, मैं बता रही थी, मैंने बोला यार तुम इस तरह से शूट ले लेना, ऐसे शूट ले लेना, ऐसे शूट ले लेना। उन्होंने बहुत अच्छा शूट ले लिया था। बाकी फिर मैंने सबको जो है कहवा सर्व किया, क्योंकि उस दौरान में ना सर्दियाँ थी, तो फिर कहवा देने के बाद जो है हम लोग सो गए थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सब थक जाते हैं, तो इसलिए फिर कहवा देने के बाद सो गए थे सब। मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने अपने लिए कहवा बनाया। मतलब जिसको पीना बता दो तो मैं सबके लिए बना दूँगी, एंड दैट्स इट। मैं अपना व्लॉग यहीं पे ही एंड कर दूँगी। नहीं बल्कि कहवा पीने के बाद जो है हम लोगों ने लूडो खेला है, और लूडो खेलने के बाद मैंने हराया था, बस एक बंदा है मैंने उन्हें हराया था बग़ैर तोड़ी का, और मुझे बड़ा ही कोई मज़ा आया था, ठीक है। और ना और किससे, और बाकी लूडो वगैरह खेलने के बाद जो है हम सोए थे। हम बल्कि सोए हैं 3:30 या 3:45 बजे, इतनी लेट हो गए थे, सही है। और कहवा पीने के बाद हम लोगों ने लूडो खेला, बातें वगैरह करी, और सारी बातें वगैरह करने लगे। दिल नहीं लग रहा था मेरा तो बिल्कुल भी, पता नहीं कितनी दफ़ा रोई थी बारात के बाद, मुझे याद भी नहीं है। और ना उसके बाद जो है फिर हम सो गए थे फाइनली। और ब्लॉग अच्छा लगे, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें मेरा चैनल। इतनी मेहनत करती हूँ मैं, इतना बोलती हूँ, उफ़ अल्लाह, जबकि मेरा इतना मजाक उड़ाया जाता है उसके बावजूद भी।